रूस ने भारत को ऐसा ऑफर दिया है जिसने एशिया और यूरोप की ऑटो इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रूस के उद्योग एवं व्यापार उपमंत्री एलेक्सी गुरुजदेव ने साफ कहा, रूस भारत के साथ मिलकर कारों का संयुक्त उत्पादन करना चाहता है। यह बयान उस समय आया है जब भारत रूस संबंध रक्षा से आगे बढ़कर हर सेक्टर में नई संभावनाएं तलाश रहे हैं। पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद रूस अचानक ऑटो पार्ट्स की कमी से जूझ रहा था। इसी बीच भारतीय कंपनियों ने बाजार में वह जगह भर दी जो जर्मनी और जापान खाली छोड़ गए थे। सिर्फ कुछ वर्षों में ही भारत और रूस के बीच बढ़ता व्यापार इस नई दिशा का प्रमाण बन गया। वर्ष 2024 के पहले 9 महीनों में भारत से रूस को इंजीनियरिंग सामान का निर्यात $1 अरब पार कर गया, जो बताता है कि भारत रूस की इंडस्ट्री में एक भरोसेमंद सप्लायर बन चुका है। रुपए आधारित भुगतान सिस्टम ने इस सहयोग को और तेज कर दिया। वर्ष 2025 में मारुति महिंद्रा और टाटा मोटर्स की 50 से 60 भारतीय कारें रूस पहुंच चुकी हैं और वहां भारतीय गाड़ियों की हिस्सेदारी 15 से 20% तक पहुंच गई है, जो दर्शाती है कि रूसी उपभोक्ता अब भारतीय कारों पर भरोसा जता रहे हैं। भारत रूस को किफायती कारें, इंजन ब्लॉक, सिलेंडर, स्लीव्स और ऑटो पार्ट्स भेज रहा है, जबकि रूस भारत को स्टील और एल्यूमिनियम सप्लाई कर रहा है। यह सहयोग कच्चे माल से लेकर तैयार प्रोडक्ट तक एक मजबूत औद्योगिक चक्र बना रहा है। वर्ष 2025 में भारत से रूस को ऑटो पार्ट्स निर्यात $500 मिलियन पार करने का अनुमान है और विशेषज्ञों का कहना है कि वर्ष 2030 तक दोनों देशों का ऑटो व्यापार $2 से $3 अरब तक पहुंच सकता है। रूस इंडियन ट्रेड हाउसेज और सरकारी एजेंसियां पहले से ही संयुक्त उद्यम और मैन्युफैक्चरिंग साझेदारी पर काम शुरू कर चुकी हैं। रूस का यह संयुक्त उत्पादन प्रस्ताव सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि एक बड़ा रणनीतिक संकेत भी है कि वह भारत को एक दीर्घकालिक औद्योगिक सहयोगी के रूप में देख रहा है। यह साझेदारी भारत के मेक इन इंडिया मिशन को एक नई उड़ान दे सकती है। नई फैक्ट्रियां, नई नौकरियां और उन्नत तकनीक भारत में आ सकती हैं। वहीं रूस भारतीय अनुभव का उपयोग कर अपनी कमजोर हो चुकी ऑटो इंडस्ट्री को फिर खड़ा कर सकता है। भारत कम लागत में टिकाऊ कारें बनाने में माहिर है और रूस का विशाल ठंडा क्षेत्र भारतीय तकनीक के लिए उपयुक्त माना जाता है। दूसरी ओर रूस की इंजीनियरिंग रिसर्च, मेटलर्जी और हाई ग्रेड स्टील की तकनीक भारत के लिए नए अवसर खोल सकती है। ऊर्जा क्षेत्र में भी यह सहयोग बड़ा बदलाव ला सकता है। रूस में उत्पादन करने पर भारतीय कंपनियों को सस्ती ऊर्जा और सस्ते कच्चे माल का सीधा लाभ मिलेगा, जिससे निर्माण लागत भारत से भी कम हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण पहलू है भू राजनीतिक संतुलन। दुनिया आज 2 खेमों में बंटी दिखाई देती है और भारत इनके बीच एक महत्वपूर्ण शक्ति बन चुका है। रूस का भारत के साथ यह औद्योगिक गठजोड़ वैश्विक पावर समीकरणों को बदल सकता है। रूस में भारतीय कारों की बढ़ती लोकप्रियता एक सांस्कृतिक बदलाव की तरह है। भारतीय माइलेज, डिजाइन और कम मेंटेनेंस वाली कारों ने रूसी उपभोक्ताओं को आकर्षित किया है। खासकर मारुति और महिंद्रा की गाड़ियां वहां नई पहचान बना रही हैं। कुल मिलाकर यह साझेदारी सिर्फ कारों का व्यापार नहीं, बल्कि 2 देशों के औद्योगिक पुनर्जागरण की शुरुआत है। बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।